अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम वर्टिब्रेट्स के पढ़ेंगे क्या क्लासेस, ठीक है। क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम पहला वर्टिब्रेट का जो क्लास आता है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा, और हम उसमें पढ़ेंगे पाइसीज एंड द पाइसीज। दैट इज द क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड द क्लास पाइसीज। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास इन वर्टिब्रेट्स, दैट इज द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। बच्चों, पहले हम जानेंगे ये साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों पड़ गया। बच्चों, यहां पर जो है साइक्लोस्टोमेटा है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द टू वर्ड्स। वन इज द साइक्लो एंड नेक्स्ट दैट इज द स्टोमेटा। इट कंसिस्ट्स ऑफ द टू वर्ड्स। दिस इज द फर्स्ट क्लास इन द वर्टिब्रेट्स, दैट इज द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब है बच्चों यहां पर सर्कुलर। साइक्लो का मतलब क्या है, सर्कुलर। एंड द स्टोमेटा का मतलब क्या है, माउथ। स्टोमेटा स्टैंड्स फॉर द माउथ। तो वो वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के वो क्लास है। साइक्लोस्टोमेटा वो वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों जिनमें क्या होंगे, सर्कुलर माउथ, ठीक है, जिनमें माउथ क्या होगा, सर्कुलर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपके नीट एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में। तो साइक्लोस्टोमेटा की जो माउथ होते हैं, ठीक है, इनका जो माउथ होता है इनवर्टिब्रेट्स का, वो कैसा होता है। तो वहां पर जो ऑप्शन मिलेगी आपको, वहां पर आप टिक करोगे सर्कुलर, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा को इसीलिए बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, बिकॉज इनका जो माउथ होता है दे और looks like as a circle, they are looks like as a circle। तो सर्कुलर शेप में आपको इनका क्या मिलेगा, माउथ। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ओके बच्चों, अब हम इनके फीचर्स जानेंगे। व्हाट आर द साइक्लोस्टोमेटा फीचर्स। अब हम देखेंगे इनके जो फीचर्स आते हैं वर्टिब्रेट्स के, तो कौन कौन से फीचर्स इनमें पाए जाएंगे। जब हम इनको स्टडी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिलते हैं, दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स। दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बच्चों, ये वर्टिब्रेट्स जो साइक्लोस्टोमेटा जो वर्टिब्रेट्स का क्लास, पहला क्लास जो आता है, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, जॉलेस होते हैं, यानी इनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं कौन, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद जब हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, ठीक है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। जब हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जब हम इनका स्टडी कर लेते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी इनकी कुछ कैरेक्टर मिलती है, जस्ट लुक लाइक एज एलोंगेटेड, ठीक है। इनकी बॉडी आपको एलोंगेटेड मिलेगी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फिश लाइक, सेम जैसे एक मछली होती है, ठीक है। फिश लाइक स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे साइक्लोस्टोमेटा। और क्या होते हैं, सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ और सेक्टोरियल, सर्कुलर माउथ और सेक्टोरियल, ठीक है। पहले फीचर जब हमने देखा, दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर हमने देखा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर बच्चों आपको क्या मिलेगा, इलांगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये क्या होता है, दे आर जस्ट लाइक एज अ फिश लाइक। तो जैसे एक मछली की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो सेम आपको साइक्लोस्टोमेटा वैसे मिलेंगे जैसे एक फिश का स्ट्रक्चर होता है। इनमें क्या होता है बच्चों, पहले ही मैंने बोला, जो इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है, सर्कुलर माउथ। और उस माउथ में क्या होता है, वो सेक्टोरियल होता है, ठीक है। सेक्टोरियल का मतलब क्या है, सेक्टोरियल का मतलब क्या है, ठीक है। सेक्टोरियल का मतलब बच्चों ये है कि जो क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है।
सेक्टोरियल। ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी दूसरी मछली, यानी जो अनदर मछली होगी, ठीक है, उसकी बॉडी पे ये रहती है, ठीक है। यानी अनदर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो फिश होगी उसकी बॉडी पे ये रहती है, दैट इज व्हाई इट इज एक्टोपैरासाइट, इज एक्टोपैरासाइट, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा की बात अगर हम कर लेंगे, इनमें सेक्टोरियल होते हैं, यानी कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी मछली के बॉडी पे ये रहता है, इसीलिए इनके पास ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट, ठीक है। दे आर द एक्टोपैरासाइट। बच्चों यहां पर अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक पेट्रोमाइजोन, एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, यहां पर एनसीईआरटी की जो आपकी यहां पर एग्जांपल दिया है, इसने दिया है पेट्रोमाइजोन, इसे हम लैम्प्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बुक से, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? जो इसका जो माउथ होगा वो सेक्टोरियल होगा, ठीक है। सेक्टोरियल वो सा क्या कर लेते, यानी दूसरी मछली के बॉडी पे, वो दूसरी मछली के होस्ट पे रहता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज एक्टोपैरासाइट, इट इज एक्टोपैरासाइट। बच्चों अगर हम इनका स्किन देखेंगे, इनका जो स्किन होता है, स्किन इनका स्लिमी होता है, स्किन इज स्लिमी, ठीक है। तो वहां पर उस स्किन में अगर हम देखेंगे, वहां पर क्या पाया जाता है? म्यूकस ग्लैंड्स। वहां पर साइक्लोस्टोमेटा के बॉडी पे जब आप देखोगे, उनका जो स्किन होता है वो स्लिम होता है, ठीक है, स्लिमी स्किन होता है। और उस स्किन पे क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रेट कर लेते हैं म्यूकस। ये क्या काम कर लेगा? सिक्रेट क्या कर लेगा? म्यूकस को सिक्रेट कर लेगा, ठीक है। स्केललेस होते हैं, ठीक है। और एक फीचर इनमें जब हम देखते हैं, इन साइक्लोस्टोमेटा के पास क्या होते हैं? दे पोजेस द अनपेयर्ड फिनस, ठीक है। इनमें अनपेयर्ड फिनस होते हैं। आप मछली का स्ट्रक्चर देखना तो वहां से पता चलेगा, अनपेयर्ड फिनस। दिस इज अनदर फीचर इन द साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। रेस्पिरेशन बच्चों किससे कर लेते हैं? थ्रू द गिलर्स। जब हम साइक्लोस्टोमेटा की बात कर लेंगे, ठीक है, ये भी नीट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब हम साइक्लोस्टोमेटा, जो वर्टिब्रेटा का जो पहला क्लास आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि जो साइक्लोस्टोमेटा के वर्टिब्रेट जो होते हैं, ठीक है, उनकी रेस्पिरेशन जो होती है, इट इज डन थ्रू द गिलर्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इज डन बाय गिलर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी जो रेस्पिरेशन हम देखते हैं तो किससे होती है? थ्रू दिस गिलर्स। इसके बाद जब हम इनका ये देखते हैं, दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब ये बाहर जाएंगे तो इनका क्या होता है? चेंज होता है। और इनमें क्या होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। बच्चों जब हम इनका हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे इनके पास क्या होता है? साइक्लोस्टोमा के पास इनके पास दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। देयर इज अ टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। और का इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? कार्टिलेजिनियस। एंडोस्केलेटन is cartilaginous. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द साइक्लोस्टोमेटा। इनका जो एंडोस्केलेटन जो होता है बच्चों वो क्या होता है?
कॉटिलिजीनियस, ठीक है, नॉट बोनी, वो क्या होता है, कॉटिलिजीनियस। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड persists throughout life, थ्रूआउट लाइफ, ठीक है, यानी इनके पास जो नोटोकॉर्ड होता है वो परसिस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं बच्चों, मैरीन भी होते हैं, ठीक है। हैबिटेट, दे आर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज मैरीन, they are aquatic as well as marine. This is another feature in the cyclostomata. Example हम देते हैं पेट्रोमाइजोन and the myxine. Example of the cyclostoma, that is a पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्परी। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने दी है, ठीक है, क्या है, दैट इज द मिक्सिन, दैट इज मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन एंड द मिक्सिन, पेट्रोमाइजोन एंड द मिक्सिन, ठीक है। तो यहां पर जो मिक्सिन होता है इसको हम हैज फिश भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हैज फिश, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हैज फिश, ठीक है। These are the features that are present in the cyclostomata. Cyclostomata के फीचर्स हमने पढ़े, ये क्या होता है, इनके पास सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन जो होता है दैट इज कार्टिलेजिनियस होता है, ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल दी थी किसकी, पेट्रोमाइजोन की, तो और किसकी दी थी, मिक्सिन। मिक्सिन का दूसरा नाम क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हैज फिश, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हैज फिश। सो दिस इज टोटल अबाउट द फर्स्ट क्लास इन द वर्टिब्रेट्स, दैट इज द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। नाउ द अनदर दैट इज द क्लास पाइसेस, क्लास पाइसेस, दिस इज द नेक्स्ट क्लास इन द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स का जो दूसरा क्लास आता है वो क्या आता है, क्लास पाइसेस। बच्चों जब आप पाइसेस का नाम ले लोगे तो आप समझ लेना कि ये क्या होंगे, फिशेस, ठीक है। पाइसेस का मतलब क्या है, दे आर द फिशेस, दे आर फिशेस। वेदर इट इज कार्टिलेजिनियस, ठीक है, वेदर इट इज कॉन्ड्रोसाइटिस, ऑस्टियोसाइटिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिशेस भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो क्लास पाइसेस होते हैं, पाइसेस में आप ये समझ लेना कि ये क्या होंगे, दे आर फिशेस, ठीक है। पहला पॉइंट जब हम देखेंगे जो क्लास पाइसेस होते हैं क्या होते हैं, दे आर फिशेस, दे आर फिशेस। ये क्या होते हैं, फिशेस होते हैं। इसके बाद जब हम इनका हैबिटेट देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, दे आर द एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स, मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, मैरीन भी होंगे, और कहाँ पे पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, फ्रेश वाटर। दे आर प्रेजेंट एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक भी होते हैं, हैबिटेट इनका मैरीन, वहां पे भी पाए जाएंगे, और फ्रेश वाटर में भी ये आपको मिलेंगे, कौन, पाइसेस, जिन्हें हम मछली बोलते हैं, ठीक है। देयर स्किन इज कवर्ड विद द स्केल्स एंड द पैलेट्स, इनका जब आप स्किन देखोगे वो किससे कवर होता है, स्किन इज कवर्ड विथ, इनका जो स्किन होता है बच्चों, ठीक है, किनका, पाइसेस का, वो कवर्ड होता है किसे, स्केल्स से, किसे, स्केल्स एंड पैलेट्स, स्केल्स और पैलेट्स, स्केल्स और पैलेट्स, ठीक है। इनका जो स्किन होता है वो कवरिंग होता है किसे, स्केल से या पैलेट से। ये किन में आते हैं, क्लास फिश, यानी पाइसेस, जिन्हें फिशेस बोलते हैं। ये फिर क्या होते हैं, फिशेस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मैरीन भी होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो आज फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। इनका जो स्किन होता है बच्चों, ठीक है, दे इज कवर्ड विद द स्केल्स एंड पैलेट्स, ठीक है, स्केल्स एंड पैलेट्स। जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। ये क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर बाय यूजिंग गिल्स, ये ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिसॉल्व्ड इन वाटर
बाय गिल्स, ठीक है। जो इनके पास, जो फिशेस के पास जब हम देखते हैं, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं गिल्स की मदद से ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है। ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय द डिजोल्वर इन द वाटर, ये वाटर डिजोल्वर में क्या लेते हैं, जब पानी अंदर चला जाता है तो इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन भी चला जाता है बाय दीज गिल्स, बाय दीज गिल्स, ठीक है। बॉडी इज अ स्ट्रीमलाइन्ड, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड, इनकी बॉडी जब आप देखोगे बच्चों, ठीक है, बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन्ड होती है, किनकी, पाइसेस की, ठीक है। इनकी बॉडी जब हम देखेंगे, देयर बॉडी इज द स्ट्रीमलाइन्ड, देयर बॉडी इज द स्ट्रीमलाइन्ड। अब यहाँ पर इनके पास क्या होता है, एक मस्कुलर टेल होती है, ठीक है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट। इनके पास मस्कुलर टेल भी होती है। जब आप फिश का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वहां पे स्ट्रक्चर में पूरा मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप कंसल्ट करना, वहां से आपको फिश का स्ट्रक्चर भी मिलेगा बच्चों। वहां पर इसका एक मस्कुलर टेल होता है। ये मस्कुलर टेल किस लिए होता है, जब इस मछली को पानी में मूव करना होगा, मूवमेंट करना होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पानी में जब वो मूव कर लेती है तो वो किसकी मदद से कर लेती है, थ्रू दिस मस्कुलर टेल। ये मस्कुलर टेल जो होती है इसको मदद देती है किसमें, इन द मूवमेंट, इन द मूवमेंट। मूवमेंट करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है, दैट इज द मस्कुलर टेल, जो प्रेजेंट होती है किनमें, आइसिस में, ठीक है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड, दे और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे साइक्लोस्टोमेटा में हमने देखा। हॉट इनकम में क्या होता है, टू चैम्बर्ड, हॉट इज टू चैम्बर्ड। इनका जब आप हॉट देखोगे तो वो क्या होगा, टू चैम्बर्ड होगा, ठीक है। स्केलेटन कैन बी कार्टिलेजिनस और बोनी, skeleton can be cartilaginous, या तो इनका स्केलेटन बच्चों क्या होगा, जो पाइसेस जब हम देखते हैं, ठीक है, जिनमें फिशेस आते हैं, जब आप इनका स्केलेटन देखोगे, ठीक है, जब हम इनका स्केलेटन देखते हैं, ठीक है, तो स्केलेटन कुछ हमें क्या मिलेगा, कार्टिलेजिनस भी मिलेगा या बोनी भी मिलेगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस और बोनी, कार्टिलेजिनस और बोनी, ठीक है। अगर हम कार्टिलेजिनस की बात कर लेंगे, वो कौन से होते हैं जिनमें कार्टिलेजिनस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन जिनके पास होता है, जिन पाइसेस के पास जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस। उनमें आते हैं बच्चों शार्कस, ठीक है। Sharkus is an example of the cartilaginous skeleton that is present in the class Pisces, ठीक है। शार्कस के पास क्या होता है, जो उनका स्केलेटन होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। दे आर द कार्टिलेजिनस। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, वहां पर साइक्लोस्टोमेटा में हमने देखा जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो क्या होती थी, एब्सेंट। लेकिन यहां पर अगर हम पाइसेस की बात कर लेंगे, जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किनमें, इन द क्लास पाइसेस। दिस इज द अनदर फीचर। और क्या होते हैं, दे आर द एंडोस्केलेटा। अगर इनको डिवाइड किया गया है इंटू टू, ठीक है। अब यहां पर जो पाइसेस है डिवाइडेड इंटू टू, डिवाइडेड इंटू टू, ठीक है। इसमें एक्चुअली तीन आते हैं,
इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किनको, पाइसेस को, ठीक है। पहले जब हम देखते थे, पहले हम बोल लेते हैं दैट इज द कॉल्ड एज अ, जो इनका क्या आता है, दैट इज द सुपर क्लास, सुपर क्लास ऑफ पाइसेस। बच्चों ये जो सुपर क्लास जो पाइसेस का है, ये आपके क्लास 9th में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आप 12th में जाओगे, वहां पर जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ नाम याद रखेंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ नाम याद रखना। जो आपको ये वाला जो सुपर क्लास जो पाइसेस का जो आता है, ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में, जब आप वहां पर पढ़ोगे जूलॉजी में, ठीक है। एनिमल किंगडम जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा टाइप्स सुपर क्लास जो पाइसेस का क्या क्या होता है, ठीक है। बच्चों जब हम देखते हैं तो पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेकोडर्मस, प्लेकोडर्मस। दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रोसाइटिस, कॉन्ड्रियो दैट्स कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रियोसाइटिस, दैट्स कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसाइटिस। और जो तीसरा आता है दैट्स कॉल्ड एज अ ऑस्टियोसाइटिस, ऑस्टियोसाइटिस। जो कॉन्ड्रियोसाइटिस जो होते हैं बच्चों, ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनियस, एंडोस्केलेटन जो होता है दैट इज कार्टिलेजिनियस। यहां पर अगर हम देखेंगे ऑस्टियोसाइटिस की बात करेंगे, जो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज बोनी। तो कॉन्ड्रियोसाइटिस में एंडोस्केलेटन कार्टिलेजस होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल देते हैं हम शार्क्स की, टॉर्पीडो की, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएगी शार्क्स। और जो ऑस्टियोसाइटिस जो होते हैं इसमें किसकी एग्जांपल आएगी, सुपर का ऑस्टियोसाइटिस जो उनका बोनी होता है, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्लास पाइसेस, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था क्लास वर्टिब्रेटा का जो पहला क्लास है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था साइक्लोस्टोमेटा से। तो हमने बोला जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, साइक्लोस्टोमेटा कंसिस्ट्स ऑफ द 2 वर्ड्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ द 2 वर्ड्स, ठीक है। साइक्लो का मतलब क्या है, सर्कुलर, एंड द स्टोमेटा का मतलब क्या है, माउथ, ठीक है। तो वो वर्टिब्रेट्स जिनमें आप देखोगे सर्कुलर माउथ, उनको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। इसके बाद बच्चों हमने इनके फीचर्स भी देखे, ठीक है। उनका एंडोस्केलेटन हमने जाना, उनका पूरा जो हमने कैरेक्टर्स वो भी हमने पढ़े। इसके जो दूसरा क्लास जो आता है आपके जो वर्टिब्रेट्स है दैट इज ए क्लास पाइसेस, ठीक है। तो पाइसेस से ही पता चलता है कि ये वहां पर कौन होंगे, फिशेस होंगे, ठीक है। जब भी आप पाइसेस का नाम जान लोगे तो समझ लेना कि दे आर फिशेस। बच्चों वहां इनके फीचर्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। जब हमने इनका स्केलेटन देखा वो कार्टिलेजियनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नीट में जरूर पूछेगा एग्जामिनर, जो क्लास पाइसेस में जो आने वाले वर्टिब्रेट्स होंगे वो कौन से वर्टिब्रेट्स होंगे, जिनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज द शार्क्स। शार्क्स वो वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है, क्लास पाइसेस के, जिनका स्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेजिनियस का। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नीट एग्जाम। इनके पास क्या होता है, पियर्ड फिनिश आर प्रेजेंट। तो वहां पर साइक्लोस्टोमेटा में जो ये पियर्ड फिनिश थे वो क्या थे, एब्सेंट, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर आपको नाम ही बोला कि स्पाइसीज के सुपर क्लासेस भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये पढ़ना नहीं है। आपका जो ये यहाँ पर ये पढ़ना है ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पर आपको पता चलेगा व्हाट आर द सुपर क्लासेस ऑफ द पाइसेस। इन पाइसेस के सुपर क्लासेस भी आते हैं। जैसे कि हमने इनको डिवाइड किया था इनटू द 3 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एज अ प्लेकोडर्मस, आप सिर्फ नाम याद रखना। दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रोसाइथिस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइथिस। कॉन्ड्रोसाइथिस वो वर्टिब्रेट्स होते हैं
chondrocytes are those vertebrates बच्चों जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेजिनियस का। देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेजिनियस। अगर आपको एग्जामिनर नीट एग्जाम में इसकी एग्जांपल देनी होगी तो आप एग्जांपल दे दोगे यहाँ पर बच्चों शार्क्स की, किनकी, शार्क्स, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है तीसरा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइथिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइथिस। जो इनका एंडोस्केलेटन होता है दिस इज मेड अप ऑफ द बोनी, दिस इज मेड अप ऑफ द बोनी, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड द क्लास पाइसिस। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।